हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बबल सॉर्ट है ना। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बबल सॉर्ट जो है ये टेक्निक आज हम देखने वाले हैं। बबल सॉर्ट एक्चुअल क्या है? ठीक है, हम सॉर्ट बोलते हैं। सॉर्ट बोले तो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं। वर्ड एक्सेल में हम कमांड डायरेक्ट यूज़ कर लेते, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कमांड का यूज़ करके हम किसी को अरेंज कर देते। लेकिन इसके बीच में, इसके पीछे का टेक्निक क्या है, कैसे ये वर्क करता है, आज हम देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग हम जो है इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे, है ना। एग्जाम्पल ऐसे लेंगे हम कि यहाँ पर देखिए कुछ पर्सन सामने हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर देखिए पर्सन हमारे सामने दिख रहे हैं। इनके नेम है अमित, सुनीता, अजय, किरण, राज, राहुल। इनको क्या करना है, हमको हाइट वाइज जो है इनको अरेंज कर देना है। कैसे करना है? सबसे छोटी हाइट का पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ऐसे ये ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में यहाँ पर हमारा आना चाहिए। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है ना। बबल सॉर्ट का यूज़ करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको हाइट वाइज, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग हमने एग्जांपल है कि हाइट वाइज हमको इनको अरेंज कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम इसके अंदर कि इनको नेम्स, इनकी पोजीशंस के नेम्स देंगे, है ना। एलिमेंट्स के हम क्या करेंगे, इनके उसकी पोजीशंस दे देंगे। सपोज 0 1 2 3 4 5 की हमारे पास टोटल जो है ये पर्सन्स है। एक्चुअल कितने 5 है, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो गए यहाँ पर? 6 हो गए। ठीक है, यहाँ 0 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, ये हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको दे दिया। और इसका हमको क्या करना है कि अब ये नंबर एलिमेंट्स के हमने दे दिए। तो बबल सॉर्ट का टेक्निक दो चीज़ पर है, आप पहले वो देख लो। ये बोलता है कि सबसे बड़ा जिसका हाइट है, सबसे ज़्यादा जिसकी बड़ी हाइट है, उसको आपको क्या करना है, लास्ट में लाना है। मतलब पहला काम क्या करना है कि सबसे, इनमें सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी भी है उसको आपको कहाँ लाना है, एलिमेंट 5 ये पोजीशन लास्ट में लाना है। लाना है बोले तो अभी ये डायरेक्टली आप यहाँ पर, तो अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इसका हाइट ज़्यादा है, आप इसको डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकते। उसके पीछे आपको कोई टेक्निक यूज़ करते पड़ेंगी, है ना। कुछ लॉजिक आपको यूज़ करने पड़ेगा। जो सबसे बड़ा हाइट है इसके अंदर, उसको यहाँ लास्ट में लाने के लिए। और वो टेक्निक क्या रहेंगी आपकी, कि आपको करना क्या है, पहला एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से चेक करना है, इससे इसको चेक करना है। अगर ये पहला एलिमेंट बड़ा है तो इसको आपको क्या करना है, स्वैप कर देना। स्वैप बोले तो इसको यहाँ पर लेकर आना है, अगर बड़ा है तो, और इसको यहाँ पर, मतलब इसको स्वैप करना बोलते हैं ना, चेंज, इंटरचेंज कर दो इसको। ये कब आपको स्वैप करना है, अगर पहला एलिमेंट्स, मतलब इसकी हाइट जो है इससे बड़ी है तो। अगर नहीं है तो स्वैप नहीं करना है आपको, वही पोजीशन पे रहने देना है। ये सिंपल लॉजिक जो, ये टेक्निक जो है ये बबल सॉर्ट में होती है। पहला क्या करना है हमको कि जो सबसे बड़ी हाइट जिसकी है उसको आपको लास्ट में लेकर आना है, फिर उससे जो छोटी है उसको लाना है, फिर उससे छोटी, उससे, ये इस टाइप से आपको अरेंज करना है। और इसको करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से चेक करना है आपको। अगर पहले एलिमेंट की हाइट, अभी ठीक है हम हाइट ले रहे हैं ना, ये एग्जांपल में हमने क्या किया, हाइट वाइज हमको अरेंज करना है। पहला न की हाइट्स अगर दूसरे से बड़ी है, अगर बड़ी है तो स्वैप करो। स्वैप करो बोले तो इसको यहाँ पर मूव करो और इसको यहाँ पर, मतलब इंटरचेंज, इनकी जगह चेंज कर दो। ठीक है, फिर दूसरे, मतलब इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को चेक करो। अगर इस एलिमेंट्स की जो है हाइट अगर ज़्यादा है तो स्वैप करो, अगर नहीं है तो उसको वही पोजीशन में रहने दो। ठीक है, फिर इससे इसको चेक करो, इससे इसको चेक करो, इससे इसको चेक करो। तो ये इसका टेक्निक है। ठीक है, क्या करना है, पहले एलिमेंट्स को दूसरे से चेक करो। अगर पहले एलिमेंट की हाइट ज़्यादा है तो स्वैप करो, अगर नहीं है तो उसको वही पोजीशन पे रहने दो।
फिर दूसरे एलिमेंट से इसको तीसरे को चेक करो, फिर सेम वही लॉजिक रहेगा कि अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो स्वैप करो, अगर नहीं है तो फिर उसको वैसे ही रहने दो। इस टाइप से हमको हर एलिमेंट्स को जो है एक दूसरे से कंपेयर करना है, और कंपेयर करते टाइम अगर पहले एलिमेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो उसको फिर स्वैप करना है। स्वैप मतलब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, अगर हाइट बड़ी है इस एलिमेंट्स की, पहले एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट्स से, ये लॉजिक हमको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब क्या कि जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो इस टाइप से आपका जो है सॉर्टिंग होना चाहिए हाइट के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट सुनीता, राज, राहुल, किरण, अमित और अजय। तो ये हमारा एम है कि इनको हमको क्या करना है, अरेंज करना है लॉजिक के थ्रू, बबल सॉर्ट के लॉजिक के थ्रू, और हमको अरेंज इस टाइप से इनको कर देना है आफ्टर सॉर्टेड। ये सॉर्टेड हमारा क्या हो गया, एरे हो गया है ना। तो इनके हाइट्स के हिसाब से इस टाइप से ये आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। एक्चुअली यहाँ 5 है, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये टोटल पर्सन्स कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। तो n इक्वल टू हमारा कितना है, 6 हो गया। ठीक है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब करना क्या है हमको, पहले एलिमेंट्स को ये चेक करते हैं। देखिए, अमित की हाइट सुनीता की हाइट से बड़ी है। देखो, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में राइट करते जाओ, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछते जाऊँगा, आप उसमें उसको आंसर राइट करो, फिर बाद में मैच करो ये बराबर है या नहीं। देखो, अमित की हाइट सुनीता की हाइट से बड़ी है, यस। यहाँ पर देखो, इसकी हाइट बड़ी है कम है। अगर हाइट बड़ी है, अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, 0 एलिमेंट को 1 से कंपेयर कर रहे हो। अगर अमित की हाइट सुनीता से बड़ी है तो आपको क्या करना है, इसको स्वैप कर देना है। और ये कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी हाइट सही में बड़ी है सुनीता से, है ना। अमित की हाइट बड़ी है, तो बड़ी है तो यहाँ पर स्वैप होगा। ठीक है, ये देखिए, कर दिया हमने इसको स्वैप। सुनीता को यहाँ लेकर आ गए और अमित को यहाँ पर लेकर आ गए। ये हमारा किससे आ गया, इसको कंपेयर करने से। अब अमित को पहले एलिमेंट्स को, फिर अब ये दूसरे एलिमेंट से हमको चेक करना है। अमित की हाइट अजय की हाइट से बड़ी है। देखो यहाँ पर अमित की हाइट अजय की हाइट से बड़ी है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाओ, है बड़ी, यस और नो में लिखो आप। देखो यहाँ पर अमित की जो हाइट है ये अजय से बड़ी नहीं है, और नहीं है तो फिर यहाँ पर स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर देखो, हमने ये एक चेक हो गया पहला हमारा। अब यहाँ पर बड़ी नहीं है तो इनकी पोजीशन हमने सेम रहने दिया, मतलब अमित को क्या किए, इसी पोजीशन पे रहने दिए, और अजय को भी सेम पोजीशन पे रहने दिए। क्यों रहने दिए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की हाइट सेकंड एलिमेंट से छोटी है। ठीक है, और हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि अगर छोटी है तो उसको सेम पोजीशन पे रहने दो, स्वैप मत करो इसको। अब तीसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से हमको तीसरे को चेक करना है, मतलब अजय से किरण की हाइट को हमको चेक करना है। अब देखो, अजय की हाइट और ये किरण की हाइट, यहाँ पर अजय की हाइट बड़ी है, मतलब इस एलिमेंट, पहले एलिमेंट की हाइट बड़ी है किरण से, और किरण से बड़ी है तो यहाँ पर स्वैप बनता है ना। तो अजय को यहाँ पर आना है, मतलब 3 पर, और किरण को कहाँ पर आना है, 2 पर। कर दिए, देखिए हमने स्वैप, हो गया ये स्वैप। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक तो आ गए। अब क्या करना है आपको, अजय से राज को चेक करना है। इसमें अजय की हाइट जो है राज की हाइट से बड़ी है, यस, बड़ी है। बड़ी है तो फिर यहाँ पर भी स्वैप बनता है। पहले एलिमेंट्स की जो हाइट है दूसरे की हाइट से बड़ी है, तो यहाँ पर आपका स्वैप क्या होता है, बनता है। मतलब अजय फिर से यहाँ पर मूव होगा और राज को यहाँ पर, यानी कि स्वैप होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो हम कर देते इसको। ये देखिए,
राज इधर आ गया, अजय इधर आ गया। अब हमारा जो है एलिमेंट चेक करना है, इस एलिमेंट से ये लास्ट का एलिमेंट चेक करना है। देखिए हम 1 बाय 1 एक एक चेक करते आ रहे, इससे इसको किया पहले, फिर इससे इसको किया, इससे इसको किया, यहाँ तक पहुँच गए। अब अजय की जो हाइट है राहुल से ज़्यादा है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, है? अगर है तो क्या होगा बोलो, स्वैप होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट्स की हाइट अगर ज़्यादा है तो स्वैप बनता है, तो यहाँ पर फिर स्वैप होगा। अब देखिए सबसे बड़ा, इनमें सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है वो हमारे लास्ट एलिमेंट में वो नेम या वो पर्सन्स हमारा यहाँ पर आ गया। ये क्या हो गया हमारा, क्या किया हमने, हर एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर किए, अगर हाइट बड़ी है तो उसको शिफ्ट किए और उसको यहाँ पर मतलब स्वैप करते गए एक्चुअल हम यहाँ पर। तो इससे हमको पहला एलिमेंट जो सबसे जिसकी हाइट ज़्यादा है, हाईएस्ट, वो हमको लास्ट में यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमने कितने इसमें कंपैरिजन किए, ये आप सब कंपैरिजन एक साथ लेकर आते हैं, है ना। पहले हमने क्या किए, 0 1 कंपेयर किए, तो ये हमको 0 और 1 से मिला। ठीक है, क्या हो गया, सुनीता इधर आ गई और अमित ये आ गया। फिर 1 2 को कंपेयर किए, 1 2 बोले तो ये देखो ये 1 ऊपर रहे, इसको इससे कंपेयर किया हमने। ठीक है, ये इससे मिला हमको, यहाँ पर चेक किया हमने ये और ये अगर दोनों सेम थे इसलिए यहाँ पर हमको 1 2 से ये मिला, मतलब कोई स्वैपिंग नहीं हुई। फिर 2 3 से 2 3 2 3 बोले तो इससे हमने इसको चेक किए, इससे हमको क्या मिला, अजय यहाँ पर मूव हो गया। ठीक है, फिर 3 4 से क्या हो गया, फिर ये हमको यहाँ पर मिला, इधर आ गया। और 4 5 से क्या हुआ, ये इधर आ गया। ये देखिए ये हमको 1 2 से मिला, 0 1 से मिला सॉरी, इसके बाद ये 1 2 से मिला, फिर ये 2 3 से मिला, 3 4 से मिला एंड 4 5 से ये मिला। ठीक है, तो एक्चुअल हमारे कितने इसमें कंपैरिजन हुए, 1 2 3 4 5, कितने कंपैरिजन हो गए हमारे, 5 कंपैरिजन हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पास जो है ये दिख रहा है आपका, फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट पास में हमको क्या मिला, पहला जो लास्ट का जो एलिमेंट सबसे बड़ा है ये पहले पास के अंदर हमको मिला इसके अंदर। ठीक है, और ये कंपैरिजन इसमें कितने हुए, एक्चुअल 5 कंपैरिजन हुए, है ना, 1 2 3 4 और 5 कंपैरिजन। और कितने स्वैप हुए, पॉसिबल कितने स्वैप हो सकते थे इसके अंदर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कंपैरिजन, 5 स्वैप हो सकते थे, है ना, चेक जो किए हमने। और ये कहाँ तक आपका, कितने एलिमेंट्स आपके कंपैरिजन हो, एक्चुअल 1 2 3 4 5, और हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। तो ये कितने कंपैरिजन हुए हमारे, n-1, एक्चुअल कितने हुए आपके, 1 2 3 4 एंड 5 हुए, है ना। आपके पर्सन्स कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। और कंपैरिजन कितने हुए आपके, 5 हुए, मतलब n-1, n कितना है हमारा अभी, 6 है ना, 6 -1 मतलब कितने हो गए आपके, 5 हो गया, राइट। अब हमको ये हमारा लास्ट का एक पर्सन्स यहाँ पर मिल गया, बराबर है। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, क्या अब इस पोजीशन में, अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स बाकी के बच गए इनको वैसे ही चेक करना है एक दूसरे से, मतलब इससे इसको चेक करना है, इससे इसको चेक करना है, इससे इसको चेक करना है। और फिर यहाँ पर भी हमको इनमें जो अब बाकी के जो बच गए इसमें जो सबसे बड़ा जिसका हाइट है उसको आपको यहाँ पर लाना है। तो हम जाते हैं सेकंड पास की ओर। ठीक है, सेकंड पास के अंदर क्या करना है, अभी आपको इससे इसको चेक करना है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है सुनीता की हाइट अमित से जो है ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो इसको स्वैप नहीं बनता है यहाँ पर, फिर ये वैसे ही रहने दिए। फिर अब चेक करेंगे
अमित को किरण से चेक करेंगे। अब अमित की हाइट किरण से बड़ी है, यस, अमित की हाइट किरण की हाइट से क्या है, बड़ी है। और जब बड़ी है तो स्वैप यहाँ पर बनता है, पहले में नहीं बना, सेकंड में क्या होगा, यहाँ स्वैप बनेगा। क्या होगा, अमित को आपको यहाँ लाना है पड़ेगा और किरण को फिर यहाँ पर शिफ्ट करने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी हाइट से बड़ी है। तो ठीक है, हम स्वैप कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पर, देखिए किरण आ गया यहाँ पर और अमित इधर आ गया। ठीक है, अब अमित से हम क्या चेक करेंगे, राज को चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अमित की हाइट राज की हाइट से बड़ी है या नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते जाओ, है या नहीं है। यस, इसकी हाइट्स जो है बड़ी है, और बड़ी है तो फिर आपको यहाँ पर भी क्या होता है, स्वैप बनता है या नहीं बनता है, यहाँ पर भी आपका स्वैप बनता है। दोनों को शिफ्ट कर दो, इनको इधर, अमित इधर आ जाएंगे और राज इधर, स्वैप हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब अमित से फिर हमको किसको चेक करना है, राहुल को। ठीक है, फिर देखो अमित की हाइट राहुल की हाइट से बड़ी है, और बड़ी है तो यहाँ भी आपका क्या होता है, स्वैप बनता है, बराबर है। तो देखो राहुल इधर आ गया, अमित इधर आ गया। अब हम अमित से अजय को चेक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है चेक करने की, नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर पहले स्वैप के अंदर सबसे बड़ा यहाँ ऑलरेडी हम लेकर आ गए, मतलब इसकी हाइट से तो बड़ा कोई नहीं है। तो अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो ये पोजीशन तो स्वैपिंग नहीं होने वाली है। तो देयर इज़ नो नीड टू चेक 4 and 5 एलिमेंट, क्योंकि हमको ये हम सेकंड पास के अंदर है। ठीक है, तो कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे देखिए पहला हमको ये तो पहले स्वैप से मिल गया, ये सेकंड स्वैप से सेकंड जो हाईएस्ट हाइट है वो यहाँ पर आ गया। तो ये देखो, अब हम बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड पास जो है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो सारे जो पासेस हैं मैं यहाँ पर एक साथ लेकर आए। यहाँ पर हमने चेक किए कि ये 0 1 से हमको ये मिला, फिर ये 1 2 से मिला, ये 2 3 से मिला, ये 3 4 से 2 3 से मिला, और ये ये 3 4 से मिला हमको, है ना। तो ये तो ऑलरेडी शॉर्ट है, तो इसको हमने चेक ही नहीं किए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके कंपैरिजन कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। फर्स्ट पास के अंदर फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन थे, n-1 थे, मतलब 5 थे टोटल। ठीक है, और सेकंड पास के अंदर कंपैरिजन कितने हो गए आपके, 4 हो गए, 1 2 3 4। और स्वैप भी पॉसिबल स्वैप भी कितने हो गए आपके, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो 4 आपके पॉसिबल स्वैप हो गए, यानी लेंथ कितना हो गया, n-2। n कितना है अभी आपका टोटल 6 है ना, -2 दैट इज़ 4। देखो ये 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास कितने सॉर्टेड एरिया एलिमेंट्स हो गए, ये 2 हो गए। अजय भी पोजीशन पर आ गया और अमित भी आ गया। ठीक है, अब रिमेनिंग ये जो रह गए बाकी के इतने, इनमें से जो सबसे बड़ा है वो उसको हमको ये पोजीशन पे लाना है। देखिए ये सुनीता की हाइट किरण की हाइट से क्या है, छोटी है। अब सेकंड एलिमेंट को चेक करेंगे, किरण एंड राज, इनकी हाइट चेक करेंगे। देखो किरण की हाइट्स राज की हाइट से बड़ी है, कमेंट्स में लिखिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि किरण की हाइट्स राज की हाइट से जो है ये बड़ी है। यस है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वैप बनता है या नहीं बनता है, बनता है। बनता है बोले तो आपको इसको किरण को यहाँ शिफ्ट करने पड़ेगा एंड राज को यहाँ स्वैपिंग करने पड़ेगा आपको। ठीक है, हो गया, राज इधर हो गया, किरण इधर हो गया। अब किरण से हमको राहुल को चेक करना है। तो यहाँ पर देखो किरण की हाइट राहुल की हाइट से
बड़ी है तो फिर यहाँ भी स्वैप बनता है, बराबर है। देखो राहुल इधर आ गया, किरण इधर शिफ्ट कर दिया। अब आपको आप इससे ये दोनों को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर चेक करने की नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये भी फाइनल हो गया है फर्स्ट एंड ये भी फाइनल हो गया है सेकंड, बराबर है। तो ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पर आ गई। तो अब आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं चेक, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे कितने हो गए, देखो ये 0 1 से हमको ये मिला, 1 2 से ये मिला, एंड 2 3 से ये हमको ये पोजीशन यहाँ पर मिली। ये ऑलरेडी हमारे पहले से सॉर्टेड थे, मतलब अब ये भी हमारा सॉर्ट में आ गया। ये तीनों अपने पोजीशन पर आ गए। ये भी ओके, ये भी ओके हो गया। ये किससे मिल गया हमको? थर्ड पास से मिला, ठीक है। ये 0 1 1 2 एंड 2 3 कंपेयर करने से मिला। टोटल कंपैरिजन कितने हो गए आपके? 1 2 3। पॉसिबल स्वैप कितने हो गए आपके? 1 2 एंड 3, 3 स्वैप हो गए, है ना। तो ये आपका n माइनस, ये माइनस है, n माइनस 3 हो गया। 6 माइनस 3 बराबर 3 आ गया आपका, है ना। तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। ये थर्ड पास हो गया, और थर्ड पास में हमको 3 जो है हमारे एलिमेंट जो है पोजीशन पे मिल गया। अब बाकी के जो रह गए यहाँ पर, इनको हमको चेक करना है। देखिए अब क्या करेंगे, 0 से 1 को चेक करेंगे। ये ऑलरेडी पोजीशन पर स्वैप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला सुनीता की हाइट जो है राज की हाइट से छोटी है ऑलरेडी, तो इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे रहेगा। और सेकंड में क्या होगा, राज की हाइट को राहुल की हाइट से चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये भी ऑलरेडी ये हाइट जो है इसके हिसाब से इनकी हाइट ज़्यादा है, तो ये भी ऑलरेडी पोजीशन में, इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये पास से हमको क्या हो गया, कितने पास हुए आपके इसके अंदर? 2 ही पास हुए, फर्स्ट सेकंड। तो 2 पास हो गए। और n माइनस, ये माइनस है, n माइनस, यहाँ राइट कर देता हूँ मैं, n माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 2 पास हुए एंड पॉसिबल कितने? 2 कंपैरिजन हुए, ये दोनों कंपैरिजन हुआ, ठीक है। अब ये हमारा ये एलिमेंट्स इतने यहाँ पर सॉर्टेड हो गया ऑलरेडी। मैं इसको बॉक्स में आपको, इतने एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे सॉर्ट हो गए। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को चेक करना है। और ये चेक करने के बाद ऑलरेडी ये पोजीशन के अंदर है, तो इसके अंदर हमारा फिफ्थ जो है पास कंप्लीट हो गया। कंपैरिजन भी 1 है और स्वैप भी पॉसिबल 1 है। यहाँ ऑलरेडी अभी क्या है, ये सुनीता की हाइट कम है, तो यहाँ स्वैप नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर एक पॉसिबल स्वैप हो सकता था हमारा, अगर यहाँ पर राज रहता और यहाँ सुनीता रहता, तो फिर ये स्वैप भी हो सकता था। तो एक कंपैरिजन एक पास, यानी n माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी 1। तो ये हमारा फिफ्थ पास के बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा एलिमेंट जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इसकी कोडिंग को जो है हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी हमने स्वैप पासेस किए, ये सब एक स्क्रीन के ऊपर हमने लेकर आए। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 पासेस हुए हमारे इसमें लाए। तो इसके लिए क्या करना है हमको, कि पासेस के लिए हमको एक आउटर लूप लेना है। समझ में आ रहा है? ये जो पासेस है हमारे, तो पासेस के लिए एक लूप लगेगा, और अंदर जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, ये कंपैरिजन के लिए हमको एक इनर लूप लगेगा, ठीक है। कितने? दो लूप लगेंगे हमको। एक पासेस के लिए 1 है ना, ये 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पास। इसके लिए हम एक आउटर लूप लेंगे, और अंदर ये जो कंपैरिजन किए हमने, ये कंपैरिजन के लिए हम एक इनर लूप लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने पासेस हो सकते हैं हमारे? अगर एलिमेंट 6 है तो 5 जो है हमारे पासेस हो सकते हैं। मतलब अगर एलिमेंट 6 है तो n माइनस 1 मतलब 5 पासेस होंगे। और ऐसे ही कंपैरिजन भी जो है वो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने होंगे हमारा? देखो पहले
पास के अंदर कितने कंपैरिजन हुए, एक 1 है ना, 2 3 4 एंड 5, मैक्सिमम 5 जो है कंपैरिजन होंगे, मतलब वही n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लूप जो है ये लेते स्टार्ट करते एक i नाम का वेरिएबल लिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1। ठीक है, n-1 का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, जो एलिमेंट्स रहेंगे आपके -1 जो है आपको इसके अंदर लेना है, i प्लस प्लस करके हमने इसको फिर एक से इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये हमारा आउटर लूप रहेगा। इनर लूप जो रहेगा ये कंपैरिजन के लिए रहेगा, ये भी सेम रहेगा, j इक्वल टू 0, j लेस देन n-1 माइनस आई, यहाँ पर लिए हमने। आई क्यों लिए, क्योंकि हमारे कंपैरिजन जो है वो एक एक जो है ये माइनस होते जाएंगे, मतलब फर्स्ट जो रहेगा वो 5 रहेगा, इसके बाद 4 कंपैरिजन होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, लास्ट में 1 कंपैरिजन होगा। इसलिए हमने क्या किए, j इक्वल टू 0, j लेस देन n-1 माइनस आई लिए यहाँ पर, और j प्लस प्लस। ठीक है, इसको एक से बढ़ाए। क्या करना था हमको कि पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से चेक करना है, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है तो आपको स्वैप कर देना है। तो देखो यहाँ पर इफ a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, अगर बड़ा है पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तो ये जो पोर्शन है ये स्वैपिंग के लिए है ना। स्वैप कैसे करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते, उसमें a ऑफ j की वैल्यू ट्रांसफ़र करते, फिर a ऑफ j में a ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू ट्रांसफ़र करते, और a ऑफ j प्लस 1 के अंदर फिर से जो टेम्पररी वेरिएबल लिए इसकी वैल्यू हम ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब क्या होता है, ये स्वैप होता है आपका, है ना, ये स्वैप का लॉजिक है इसके अंदर। तो इस टाइप से ये इसका पूरा कोडिंग्स रहेगा। मतलब कितना, n इक्वल टू 6 रहा तो पासेस कितने रहेंगे हमारे, n-1 दैट इज़ 5, और पॉसिबल कंपैरिजन कितने रहेंगे हमारे, ये भी 5 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो n कितना है, 6 माइनस 1 5, लेकिन हमने यहाँ पर लेस देन 5 दिए, तो आपका काउंटर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, बराबर है। यहाँ इक्वल टू नहीं लिए, देखो इसमें भी हमने इक्वल टू नहीं लिए, तो 0 टू 4 तक जाएगा। तो ये हमारा देखो ये 0, i की वैल्यू 0 1, फिर ये 1 रहेगा, i 2 रहेगा, 3 4, बराबर है, ये 4 तक जाएगा i, और j जो रहेगा हमारा पहले क्या रहेगा, 0 टू 5 तक जाएगा, फिर 0 टू 4 तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस आई भी लिखा है। ठीक है, फिर 0 टू 3 तक जाएगा, 0 टू 2 तक जाएगा, 0 टू 1 तक जाएगा, बराबर है। तो इस टाइप से ये लूप पूरा हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक एरे हमने लिए जो ऑलरेडी जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना। तो ये ऑर्डर के अंदर है, लेकिन कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है आज क्या देख रहे हैं अभी, कि टाइम कॉम्प्लिसिटी हम जो है ये निकाल रहे हैं, कि अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है एरे है, तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा है ये एलिमेंट्स को, मतलब अजय को आपको कहाँ पर लाना है, यहाँ पर सुनीता की जगह पर लाना है, बराबर है। तो पॉसिबल आपके कितने स्वैप होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 स्वैप होंगे आपके, जब आपको पहला जो एलिमेंट है आपका यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना हमारे, देखो लेंथ कितनी है, 6 है, तो कितने हमारे जो है मैक्सिमम कंपैरिजन होंगे, n-1, मतलब टोटल 5 होंगे। 5 कैसे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, जब आपको पहला जो है आपका लार्जेस्ट जो है वो हाइट वाला पर्सन्स आपका यहाँ पर, मतलब अजय यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो यही कोड जो हमने लिखे हैं इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, जब पास मतलब i की वैल्यू 0 रहेंगी तो इनर लूप जो है j ये कहाँ तक जाएगा आपका,
0 1 2 3 4 तक जाएगा, बराबर है। तो पहले पास के अंदर आपके टोटल कितने कंपैरिजन हो जाएंगे, 5 होंगे ना, 4, 0 to 4 मतलब 5 होंगे, ठीक है। और हमने जो ये लिखे n इक्वल टू n माइनस वन माइनस आई, पहले लूप के अंदर n की वैल्यू कितनी है, वो तो 6 रहेंगे फिक्स, माइनस वन कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, माइनस आई की वैल्यू क्या रहेंगी पहले लूप के अंदर आपकी 0 रहेंगे, मतलब 5 तक जाएगा, बराबर है। 5 बोले तो 0 से लेंगे तो 4 तक जाएगा, राइट। फिर जब इनर लूप जब हमारा फॉल्स होगा, फिर आउटर लूप मतलब आई की वैल्यू जब 1 होंगी तो फिर इनर लूप हमारा 0 1 2 3 3 तक क्यों जाएगा यहाँ पर, क्योंकि n इक्वल n माइनस वन, एन की वैल्यू 6 रहेंगी, माइनस वन 5 होंगी, माइनस आई की वैल्यू कितनी रहेंगी 1 रहेंगी, मतलब 4 तक जाएगा, 6 माइनस वन माइनस वन, ये 4 तक जाएगा आपका। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 3 तक जाएगा, मतलब टोटल 4 तक जाएगा, बराबर है। तो पहले 5 फिर 4 फिर ऐसे 3 2 1, ये अप टू कहाँ तक जाएगा आपका 4 तक जाएगा, है ना। तो और ये लास्ट का जो जाएगा वो 0 1 तक आपका जो है जे आपका जाएगा इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा आपका आउटर लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा n माइनस वन टाइम, और इनर लूप भी जो है ये एग्जीक्यूट होगा n माइनस वन। जब आपको ये एलिमेंट्स, ये जो एरे है ये सॉर्ट होकर मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो n माइनस वन n माइनस वन, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ n जो है वो n स्क्वायर जो है, इसकी टाइम कॉम्प्लिसिटी ये वर्स्ट केस के अंदर होंगे, जब आपको ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा और उसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब देखो अगर आपको ऑलरेडी सॉर्टेड दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि पहली बार देखो, अभी तो देखकर आपको लग रहा है कि ये सॉर्टेड है, लेकिन आपको एक बार तो चेक करने पड़ेगा, मतलब आपको एक पास तो लेने पड़ेगा, बराबर है। तो आई इक्वल टू हमने क्या किया 0, और फिर आपको क्या करने पड़ेगा, इनको कंपेयर करने पड़ेगा। और कंपेयर करते टाइम आपको हमने देखे कि अगर पहला एलिमेंट्स बड़ा है दूसरे से तो आपको स्वैप करने पड़ता है, और नहीं है तो स्वैप नहीं होता है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, ऑलरेडी ये छोटा एलिमेंट रहेगा दूसरे से, इसको आप कंपेयर भी करें तो यहाँ पर स्वैपिंग का सवाल ही नहीं आता है, मतलब यहाँ स्वैप नहीं होगा। अब इससे आप इसको चेक करेंगे, फिर यहाँ भी स्वैप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑर्डर के अंदर है ना। फिर आप इसको फिर इससे चेक करेंगे, यहाँ भी क्या होगा, नो स्वैप होगा। फिर इससे आप इसको चेक करेंगे, ये भी स्वैप नहीं होगा, है ना। और फिर इससे आप इसको चेक करेंगे तो ये भी स्वैप नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ये सॉर्ट है। अब जब एक भी स्वैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एरे क्या है, सॉर्टेड है। हम कब इसको बोलेंगे सॉर्टेड, जब एक भी स्वैप नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो ये हमारा लॉजिक हम यहाँ यूज़ करेंगे कि जब देर इज़ नो स्वैप, अगर एक भी स्वैप नहीं है तो ये हमारा एरे जो है ये सॉर्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे हुआ कि कोई सॉर्ट नहीं है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे कि फिर इसके बाद हमको जो एक्स्ट्रा पासेस है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बेस केस के अंदर क्या होता है कि आउटर लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है आपका तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, हमको एक बार ज़रूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। और ये अगर स्वैप एक भी नहीं हो रहा है मतलब ये सॉर्टेड है आपका। और इनर लूप कितना होगा n माइनस वन, मतलब ये जो है ये सबको तो हमको चेक करना ही है एक बार, तो ये इनर लूप जो है आपका n माइनस वन आएगा, तो इसका ऑर्डर जो है ये n आएगा बेस केस के अंदर आपका टाइम कॉम्प्लिसिटी, ठीक है। अब देखो कोड के अंदर हमको इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पड़ेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या करने पड़ेगा कि हमारा जब लूप जो है हमको एक लॉजिक मिल गया कि जब एक भी स्वैप नहीं होगा तो हमारा पास जो है आगे पास करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमको नो स्वैप मिल गया, मतलब एक भी स्वैप नहीं मिला हुआ, मतलब हमारा
एरे जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो देखो हमने क्या किया, सेम वही प्रोग्राम लिए, आउटर लूप लिए हमने। इसके अंदर हमने एक फ्लैग जो है, ये फ्लैग की वैल्यू जो है ये 0 सेट कर दी है। कहाँ पर की है, ये इनर लूप के अंदर की है। आउटर लूप के अंदर हमने इसकी फ्लैग की वैल्यू 0 सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर सेम वैसी है, चेक किए हमने और इसको स्वैपिंग कर दिए। अगर j+1 से बड़ा है तो उसने क्या करना चाहिए, ये इफ़ के ये जो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट ये इसके अंदर हमारा कर्सर आएगा, मतलब स्वैपिंग मोड के अंदर यहाँ पर आएगा। और हमने क्या करे, फिर इसके अंदर फ्लैग की वैल्यू 1 सेट कर दी। ये कब हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा रहेगा उस टाइम पर। अब यहाँ पर तो एक भी केस के अंदर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा, तो कर्सर यहाँ पर आएगा कि इस पार्ट के अंदर आपका कर्सर नहीं आएगा, और नहीं आया तो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी फ्लैग की, ऑलरेडी हमने 0 दिए तो 0 ही रहेंगी। तो ये लूप फॉल्स होने के बाद हमने क्या किया कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रहती है तो उसने क्या कर देना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक मतलब आगे का जो लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो देखो, जब आपको कोई स्वैप नहीं मिलेंगे, जब ए ऑफ जे मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा नहीं मिलेगा, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और नहीं हुआ तो फ्लैग की वैल्यू जो है ये 0 ही रहेंगी, मतलब 1 सेट नहीं होगी। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर चेक कर दिया कि अगर 0 ही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नो स्वैप हो रहा है, और नो स्वैप हो रहा है मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 सेट नहीं हो रही है। तो इससे वो लॉजिक मिलेगा हमको कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 सेट नहीं हो रही है, मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, मतलब स्वैप ही नहीं हो रहा है, एक भी स्वैप नहीं हो रहा है। तो फिर फ्लैग की वैल्यू क्या रहेंगी, जो 0 रहेंगी वो 0 ही रहेंगी। तो यहाँ चेक करेंगे और ब्रेक से इसको टर्मिनेट करेगा। हाँ, अगर एक भी स्वैप है तो कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, अंदर आएगा और फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट कर देगा। 1 सेट करेगा तो यहाँ चेक करेगा 1 = 0, और ये कंडीशन फॉल्स होंगी। इसका मतलब आपका स्वैप हुआ है और आपका अभी सॉर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एंड हो जाएगा यहाँ पर। तो इन फ्यूचर जो है हमको अगर एग्जाम्पल जो है डेटा स्ट्रक्चर के, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो। इसके बाद जितने भी इंसर्शन सॉर्ट है, सर्चिंग से, डेटा स्ट्रक्चर के जितनी भी टेक्निक से हम ऐसे एग्जाम्पल लेकर उसको आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।